नमस्ते दोस्तों मेरा नाम है नितिन पटेल। मैं एक सेफ्टी प्रोफेशनल हूँ और आज मैं आपके लिए बहुत ही सीरियस टॉपिक लेके आया हुआ हूँ और टॉपिक का नाम है व्हाट नॉट टू डू एट कंस्ट्रक्शन साइट। ये गलतियाँ आपको कभी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो आपके जान पे जोखिम हो सकता है। दोस्तों आज हम लोग 5 ऐसी वायोलेशंस जो बहुत ही कॉमन होती है कंस्ट्रक्शन साइट पे, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों वीडियो में आखिर तक बने रहना, क्योंकि यहाँ पे आप लोग जानोगे कि ऐसी गलती भी आपकी जान ले सकती है। दोस्तों आपको खुद को या आपके कलीग्स को डेंजर पे रख सकती है। तो दोस्तों पहला जो टॉपिक है कि जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ नॉट वियरिंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को साइट पे नहीं पहनना, ये बहुत ही कॉमन वायोलेशन है और ये ज़्यादातर काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन साइट पे पाया जाता है। दोस्तों पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट कि जो हमारे प्रोटेक्शन के लिए जो स्पेशल सेफ्टी के आइटम्स होते हैं, उसको वर्कर भाई लोग साइट पे नहीं पहनते हैं। उनको गर्मी लगता है हेलमेट पहनने में, बट वो ये नहीं सोचते कि अगर हेलमेट नहीं पहनेंगे तो ऊपर से कोई चीज़ गिरेगी तो अपने को हेड इंजरी हो सकता है। दोस्तों अगर आप सेफ्टी गॉगल्स नहीं पहनोगे तो कोई भी चीज़ आपके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट या कोई डस्ट पार्टिकल आपकी आँख में जा सकता है। दोस्तों कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर आप हैंड ग्लोव्स नहीं पहनोगे तो वो आपको कट बर्न इंजरी हो सकती है। कोई केमिकल स्प्लेज से भी आपको वहाँ पे इंजरी दोस्तों हो सकती है। अगर आप सेफ्टी शूज़ नहीं पहनोगे तो आपके पैरों को भी चोट लग सकती है। दोस्तों तो ये सबसे पहला वायोलेशन है जो हमको कंस्ट्रक्शन साइट पे दोस्तों ज़्यादातर मिलता है। अभी दोस्तों आगे बात करते हैं कि जो सेकंड नंबर ऑफ द मोस्ट कॉमन वायोलेशन, दैट इज़ इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ लैडर एंड स्कैफोल्डिंग। कंस्ट्रक्शन साइट पे ज़्यादातर हाइट पे काम करना होता है और हाइट पे अप्रोच के लिए अपने को सेफ्टी से काम करने के लिए वहाँ पे लैडर का इस्तेमाल करना पड़ता है। लैडर यानी सीढ़ी, जिससे आप लोग स्टेप बाय स्टेप वो हाइट तक पहुँच सकते हो, या आपको एक टेम्पररी वर्किंग प्लेटफॉर्म यानी कि स्कैफोल्ड वहाँ पे खड़ा करना होता है कि जिसके ऊपर बंदा आराम से अपने जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है वहाँ जाके काम कर सकता है। लेकिन ज़्यादातर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि जो लैडर होती है वो इम्प्रॉपर होती है। वो 75 डिग्री एंगल पे उसको प्लेस नहीं किया होता है। आपका जो वर्किंग प्लेटफॉर्म होता है उससे अराउंड 1 मीटर या 3 रंग्स उससे ऊपर नहीं होती है। दोस्तों लैडर के जो रंग्स होते हैं वो काफ़ी बार टूटे हुए होते हैं। तो ये सारी कॉमन गलती आपको लैडर के केस में मिल जाती है। या कभी कभार अगर हाइट ज़्यादा लंबी होती है तो 2 लैडर को टाई करके बांध करके भी लोग यूज़ करते हैं। ऐसा कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। दोस्तों दूसरा एक कॉमन उसके अंदर आप देखो तो इम्प्रॉपर स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्ड को तब भी यूज़ करना है जब आपके स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर ने उसको अप्रूव किया हो। दोस्तों जब भी वहाँ पे ग्रीन टैग लगाया है यानी कि आप वो स्कैफोल्ड यूज़ कर सकते हो। अगर वहाँ पे आपको रेड कलर का टैग मिल जाए यानी कि दैट इज़ इम्प्रॉपर, वो सही नहीं है यूज़ करने के लिए, तो उस केस में कभी भी स्कैफोल्ड को यूज़ नहीं करिए। स्कैफोल्ड एकदम स्टडी होना चाहिए, एकदम सख्त होना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। दोस्तों और स्कैफोल्ड जब भी आप इरेक्ट करते हो तो इरेक्शन से पहले आप उसको लोड कैलकुलेट करिए कि स्कैफोल्ड के ऊपर कितना लोड आने वाला है। वो जितना भी लोड आने वाला है उससे 4 टाइम्स उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए। तो ये सारा डिज़ाइनिंग फैक्टर होता है जिसको आपको ध्यान में रखते हुए ही स्कैफोल्ड इरेक्शन करना चाहिए। तो ये हमने बताई दूसरी मोस्ट कॉमन जो मिस्टेक आपको कंस्ट्रक्शन साइट पे मिलती है। अभी दोस्तों आगे बढ़ते हैं और तीसरा जो मोस्ट कॉमन वायोलेशन आप देखोगे कंस्ट्रक्शन साइट पे, दैट इज़ इग्नोरिंग वार्निंग साइंस एंड सेफ्टी बैरियर्स। आप जब भी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाओगे तो वहाँ कहीं ना कहीं गड्ढा होगा या कहीं केबल ले किए होंगे, है ना। तो वो वहाँ पे क्या होता है, एक सेफ्टी वार्निंग साइन के लिए या सेफ्टी बैरियर्स लगाए होते हैं, या कोई इरेक्शन एक्टिविटी चल रही है, कोई क्रेन से कोई मटेरियल को लिफ्ट किया हुआ है तो ऊपर से गिरने का चांसेस है। तो ऐसे केस में वहाँ पे सेफ्टी साइनेज और बैरिकेशन टैप या हार्ड बैरिकेशन लगे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर वर्कर्स भाई लोग उसको इग्नोर कर देते हैं।
वो सोचते ठीक है इसको निकाल देते, तोड़ देते, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन दोस्तों वो आपको डेंजर दिखाने के लिए वहाँ लगाए होते हैं कि अगर आपने उसको इग्नोर कर दिया, आप आगे चले गए, कभी भी आप गड्ढे में वहाँ पे गिर सकते हो। कोई एक्सकवेशन साइट है वहाँ पे आप गिर सकते हो, ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट आपके ऊपर गिर सकता है। तो नेवर, जब भी आप साइट पे बैरिकेशन टैप लगी हुई देखो या वार्निंग साइन लगी हुई देखो तो उसको अच्छी तरह से समझिए कि वो वहाँ पे क्यों है, और कभी भी उसको गलती से भी उसको इग्नोर मत करिए, नहीं तो वो आपकी जान को जोखिम में डाल सकता है। दोस्तों अभी आगे बढ़ते, और जो फोर्थ मोस्ट कॉमन वायोलेशन आप कंस्ट्रक्शन साइट पे देखोगे, दैट इज़ अनसेफ हैंडलिंग ऑफ इक्विपमेंट एंड टूल्स। कंस्ट्रक्शन साइट पे दोस्तों काफ़ी सारे पावर टूल्स होते हैं या हैवी इक्विपमेंट्स वहाँ पे यूज़ करते हैं दोस्तों। तो उस टाइम पे अनसेफ यानी कि उसको प्रॉपरली हैंडल नहीं करते दोस्तों। उसका जो केबल होता है कभी कभार डैमेज हो सकता है, या फिर आपका जो रोटेटिंग पार्ट्स होता है कटिंग ग्राइंडिंग मशीन का, उसमें जो गार्ड होते हैं वो रिमूव कर दिए होते हैं, या आप टूल्स को ढंग से हैंडल नहीं करोगे, आप कहीं पर भी उसको फेंक दोगे, कहीं पर भी उसको रख दोगे, तो वो दोस्तों टूल टूट जाएगा और कभी भी आपको इंजरी हो सकती है। आपको कोई भी पावर टूल या कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई भी टूल यूज़ करने से पहले आपको ट्रेनिंग लेनी बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपको वो टूल यूज़ करना आता है तब भी आप उसको यूज़ करिए, अदरवाइज़ वो कभी भी आपके साथ हादसा हो सकता है, आपको एक्सीडेंट हो सकता है। आपको तो चोट लगेगी लेकिन आपके साथ जो दूसरे भाई लोग काम कर रहे हैं उनको भी दोस्तों लग सकता है। एक थंब रूल पकड़ के चलिए कि कभी भी आप पावर टूल या कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट पे इक्विपमेंट यूज़ करने जाते हो तो पहले उसको इंस्पेक्ट करिए, वो अच्छी कंडीशन में है या नहीं है, वो यूज़ करने जैसा है या नहीं है, उसके बाद ही आप उसको यूज़ करिए। और पीरियडिकली यानी कि वीकली बाई वीकली आप एक चेकलिस्ट बनाइए, वो चेकलिस्ट फिल करिए, एक एक पॉइंट चेकलिस्ट के हिसाब से चेक करिए कि वो इक्विपमेंट सेफ़ है या नहीं है, तब भी उसके बाद ही आप उसको दोस्तों यूज़ कर सकते हो। अभी दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और द फिफ्थ जो पांचवा जो मोस्ट कॉमन वायोलेशन आपको साइट पे देखने को मिल सकता है, अगर वहाँ पे आपका सेफ्टी का इंस्ट्रक्टर या आपका सुपरवाइज़र स्ट्रिक्ट नहीं है तो कभी भी कोई भी वर्कर एक गलती कर सकता है। और जो पॉइंट है उसको हम लोग बोलेंगे वर्किंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल या ड्रग्स। ऐसा दोस्तों कभी भी नहीं करना चाहिए। आप कंस्ट्रक्शन साइट पे आए हुए हो तो आपको वहाँ आने से पहले कभी भी कोई भी प्रकार का अल्कोहल या ड्रग्स या दारू पी के नहीं आना है दोस्तों। आप कोई भी इन्फ्लुएंस में रहेंगे तो आपका जो सोचने का तरीका है वो कम हो जाता है दोस्तों, आपका जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो कम हो जाता है। सपोज आप सोचिए कि कोई वर्कर हाइट पे काम कर रहा है और उसने रात को दारू पिया हुआ है या इन्फ्लुएंस में है, तो उसकी सोचने की कैपेसिटी कम हो जाएगी दोस्तों, कभी भी हाइट से वो गिर सकता है। आपका जो रिएक्शन टाइम है वो भी दोस्तों कम हो जाता है। तो नेवर आप कभी भी साइट पे आना है तो आपको उस टाइम पे अल्कोहल या ड्रग्स से कभी नहीं लेना है दोस्तों। इतना अगर आपने फॉलो कर दिया, जो आज हमने जो 5 मैंने आपको जो पॉइंट बताए मोस्ट कॉमन वायोलेशंस एट कंस्ट्रक्शन साइट, पहला है नॉन यूज ऑफ पीपीज, इम्प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ लैडर्स या स्कैफोल्ड, इम्प्रॉपर यूज ऑफ द पावर टूल्स या हैंड टूल्स। फोर्थ है इग्नोरिंग द सेफ्टी साइनेज एंड बैरिकेशन टेप्स, और आखिरी हमने बताया वर्क अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल या ड्रग्स। ये 5 अगर आपने कंस्ट्रक्शन साइट पे इग्नोर कर दिया तो आपको कभी भी हादसा हो सकता है। आप इंश्योर करिए कि ऐसी गलती आपके साइट पे कभी नहीं होनी चाहिए, तो आपको बहुत ही बढ़िया दोस्तों वहाँ काम करने में मज़ा आएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए, और आपको और जो भी नया जानना है तो आप मेरे को कमेंट में लग के बता सकते हैं, तो उस टॉपिक पर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे और आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उनको भी पता चले कि ऐसी गलती कभी भी अपने साइट पे नहीं होनी चाहिए दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद।